हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्या है और इसका क्या काम है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों देखिए, ओआई एक ऐसा महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि मार्केट में अभी कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हैं जो अभी तक सेल नहीं किए गए हैं। किसी लेवल पर देखिए, अगर ओआई ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पर उस लेवल पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ज़्यादा है। अगर किसी लेवल पर ओआई कम है तो समझ लीजिए कि उस लेवल पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कम है। तो दोस्तों देखिए, अगर ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट किसी लेवल पर या किसी स्ट्राइक प्राइस पर ओआई बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि उस स्ट्राइक प्राइस या उस लेवल से मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है या फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और अगर ओआई कम हो रहा है यानी कि ओआई अगर घट रहा है तो समझ लीजिए कि वो मूव कम प्रोबेबल है और वहाँ से मूव आने की संभावना बहुत कम है। हो सकता है कि उस लेवल पर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करे या पुल बैक करके मार्केट आगे की साइड फिर निकल जाए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से आगे दिखाता हूँ ओआई। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ओआई कैसे काम करता है यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्या है और कैसे काम करता है। तो देखिए, ओआई जब बढ़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब ओआई बढ़ता है तो जिस लेवल पर ओआई बढ़ता है वहाँ से मूव आने का चांस रहता है या फिर रिवर्सल होने का चांस रहता है। देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक साइड में चार्ट को ओपन कर रखा है, निफ्टी 50 का चार्ट है और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर रखा है और देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको ओआई। देखिए इधर प्राइस है, इधर ओआई है, तो मैंने ओआई खोल रखा है, ओआई को ओपन कर रखा है। देखिए जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पुट साइड अगर हमको जो देखना है वो हमको सपोर्ट बताता है, कॉल साइड का जो ओआई होता है हमको वो रेजिस्टेंस बताता है और पुट साइड का हमें सपोर्ट बताता है। लेकिन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है हमको सिर्फ ओटीएम में देखना होता है, आउट ऑफ द मनी का, इन द मनी में हमको नहीं देखना है। तो देखिए जो पुट साइड का जो ओटीएम है इधर है और राइट साइड का जो कॉल साइड का ओटीएम है वो नीचे इधर है। तो देखिए पहले हम सपोर्ट देख लेते हैं इधर। तो देखिए जो इधर है यानी कि पुट साइड का जो ओआई है, देखिए यहाँ पर 22,500 का जो लेवल है, देखिए यहाँ पर 1,53,000 का ओआई बिल्ड हुआ है। इसमें देखिए प्लस 25% और भी ऐड हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो चेंज हुआ है 25% का चेंज हुआ है, मतलब प्लस हुए हैं। देखिए यहाँ पर 1,53,000 है सपोर्ट यानी कि 22,500 के लेवल पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने 22,500 के लेवल पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया 22,500 पर। देखिए ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया और देखिए अभी आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और देखिए फिर से देखिए यहाँ पर जो रजिस्टेंस है 22,440 और 22,740 यानी किस लेवल पर है ये रजिस्टेंस 22,550, यानी कि ये रजिस्टेंस जो है यहाँ पर वाई कम बिल्ड हुआ है। देखिए यहाँ पर जो इसका वाई है 44,000 सिर्फ है और यहाँ पर इसका 1,00,000 वाई है। तो यानी कि जो रजिस्टेंस है ये वीक है, ये कमज़ोर है, ये रजिस्टेंस इसके मुकाबले टूट सकता है। देखिए अगर चालू मार्केट में देखेंगे तो ये हमेशा आपको घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये चेंज होता रहता है। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, तो आपको चालू मार्केट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा सपोर्ट हमको दिख रहा है 22,450 के लेवल पर 63,788 का। देखिए ये भी इससे तगड़ा है। जो ये वाला रेजिस्टेंस है 22,550 का, यहाँ पर देखिए 22,550 का लेवल यहाँ पर है। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ 22,550 का। देखिए 22,550 का ये एक रेजिस्टेंस है। तो देखिए इस सपोर्ट के मुकाबले या इस दोनों सपोर्ट के मुकाबले ये वाला लाइन कमज़ोर है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है कमज़ोर है। तो इस हिसाब से मार्केट जो है थोड़ा ऐसा ऊपर जा सकता है। देखिए जो 22,450 का सपोर्ट है वो कम है यहाँ पर देखिए, और जो तगड़ा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ये सिर्फ आपको दिख रहा है 22,700 पर। यहाँ पर देखिए 22,700 पर 1,10,000 है, लेकिन ये बहुत ऊपर है, यहाँ पर है इसका रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से मार्केट अभी और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि जो इसका सपोर्ट है ये हाई है। और देखिए यहाँ पर जो दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ठीक ठाक रेजिस्टेंस 86,000 रेजिस्टेंस है इसका, तो ये है 22,600 पर, यानी कि यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,600 पर।
तो हो सकता है, देखिए ये मैंने कि भी आपको बताया कि चालू मार्केट में ये चेंज होता रहता है, तो आप इसको चालू मार्केट में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, तो ये दोनों आपके जो है रेजिस्टेंस हो गए। इसका मैं लाइन कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ। तो ये अगर वाई चेंज होता रहता है तो ये तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मूव किधर और कब रिवर्स कर सकता है। अभी मार्केट बंद है इसलिए सब स्थिर है, तो आप इसे चालू मार्केट में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा वाई बढ़ रहा है, कौन सा वाई घट रहा है। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट साइड है यहाँ पर भी 25% ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यहाँ पर 16% बढ़े हुए हैं, यहाँ पर 14% बढ़े हुए हैं। इधर देखेंगे तो देखो जो पहला रेजिस्टेंस है सिर्फ 17% बढ़े हुए हैं, और जो पहला सपोर्ट है 25% बढ़े हुए हैं। तो दूसरा सपोर्ट है 16% बढ़े हुए हैं, लेकिन जो दूसरा रेजिस्टेंस है सिर्फ 5% बढ़े हुए हैं। तो तीसरा सपोर्ट है आपका 14% बढ़े हुए हैं, लेकिन जो तीसरा रेजिस्टेंस आपका सिर्फ 25%, हाँ देखिए यहाँ पर 25% बढ़े हुए हैं। तो जितना देखिए अब जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट तगड़ा है 22,500 पर, हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर, यानी कि कल जब मार्केट खुलेगा मंगलवार को, तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट गैप अप खुले, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट के नीचे तो मार्केट बहुत मुश्किल है आना, तो शायद हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए मार्केट। तो इस तरह से आप मार्केट के ओपनिंग का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोर्ट अगर तगड़ा है तो सपोर्ट के ऊपर मार्केट खुल सकता है। अगर रेजिस्टेंस मार्केट का रेजिस्टेंस तगड़ा है तो मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। अगर दोनों लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है, लगभग अगर आसपास ही रहेगा, 1 लाख इसका भी है, 1.5 लाख इसका भी है, और 1.5 लाख के आसपास रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो हो सकता है मार्केट न्यूट्रल खुल जाए या साइडवेज हो जाए मार्केट। दोस्तों जब मार्केट ओपन होगा तो आप लोग देखना, हो सकता है कि ये जो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 44,700, ये बढ़ भी सकता है। अगर ये बढ़ गया और यहाँ पर आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है और ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये जो सपोर्ट है आपका वीक हो जाए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है परसेंटेज या इसका ओआई, तो ये आपके के लिए मजबूत एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये अगर ये बढ़ रहा है 1,53,000 का जो ओआई, अगर ये बढ़ रहा है सपोर्ट आपका, तो ये और तगड़ा सपोर्ट आपके लिए काम कर सकता है। तो जिस तरह से जो भी बढ़ता रहेगा वो उतना भी स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो यहाँ पर आपको एक मूव मिला हुआ था, जो ये बड़ा वाला मूव मिला हुआ था आपको, यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा मूव जो मिला था एक दिन एक्सपायरी के दिन, देखिए यहाँ पर जो लेवल था 22,050 का, यहाँ देखिए 22,050 का यहाँ पर एक लेवल था। यहाँ पर पुट साइड का ओआई बहुत ज़्यादा था, देखिए 22,050 मैं आपको दिखाता हूँ, 22,050 का लेवल, हाँ देखिए मार्केट देखिए यहाँ 22,050, देखिए यहाँ पर जब मैं देख रहा था तो यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के आसपास का ओआई था। इसका जो सपोर्ट था वो 1 करोड़ के आसपास था, इसीलिए यहाँ पर एक इतना बड़ा मूव देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको जो चेंज होता रहता है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितना ज़्यादा चेंज होता रहेगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो दोस्तों यही है, ओआई देखकर जो होता है हम लोग मार्केट के फ्यूचर का ट्रेंड का जो है आइडिया लगा सकते हैं। मार्केट के फ्यूचर के जो आगे होने वाला है, क्या होने वाला है, मार्केट रिवर्स होने वाला है कि और भी बड़ा मूव दे सकता है, इस चीज़ का हम आइडिया लगा सकते हैं। वाई को देखकर हमें ये पता चलता है कि मार्केट किधर इंटरेस्टेड है, मार्केट किस मूड में है। साइडवेज भी हो सकता है, अगर वाई दोनों का लगभग सेम होगा, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर भी है, हो सकता है 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर भी हो जाए, तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपका ओआई पहले से ही 1.5 लाख के है, 1,53,000 है, और सपोर्ट है वो पहले से ही वीक है। मान लीजिए अगर मार्केट खुलने के बाद जो आपका ये सपोर्ट है 1,53,000 मतलब यानी कि 22,500 पर, ये बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख या 5 लाख बढ़कर ज़्यादा हो जाता है। और जो सपोर्ट है आपका इतना ही रहता है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो 44,000 या बहुत ज़्यादा बढ़कर या कम होता है या बढ़कर 1 लाख हो भी जाता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले आपका ओआई यानी कि पुट साइड का ओआई जो ज़्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जो है और भी बड़ा मूव आपको दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 22,500 का ओआई 1 लाख है और मार्केट खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका ओआई अगर बढ़ रहा है वो 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 2.5 लाख 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, तो यानी कि 22,500 से आपको एक बड़ा मूव ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका ओआई रहेगा
उतना स्ट्रॉन्ग आपका ये सपोर्ट होता जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। देखिए हमको सेलर की निगाह से इसको देखना रहता है, क्योंकि वो लोग जब पुट साइड को सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, और जो कॉल साइड को सेल करते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है। तो यहाँ पर इसलिए हमको सपोर्ट देखना है। देखिए अगर जब पुट साइड सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा। अगर कॉल साइड सेल करेंगे कॉल साइड का तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर कॉल साइड सेल करेंगे मार्केट नीचे जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर किसी ने कॉल साइड को सेल किया तो यहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो आप इसको चालू मार्केट में देखेंगे तो ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको OI अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।